दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगले दिन आपका वीडियो बना था चीजल छेनी पे और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप जितना हम उम्मीद रखते थे उतना आप लोग का कमेंट कम आया। आज आपका टॉपिक है टॉलरेंस, जिसको हिंदी में सहिष्णुता बोलते हैं। टॉलरेंस की परिभाषा होती है किसी जाब की अपर लिमिट साइज, किसी जाब के अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज, किसी जाब के अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस की यही परिभाषा थी, किसी जाब की अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस। अपर का मतलब अधिकतम होता है, ठीक, और लिमिट का मतलब एक सीमा होती है, साइज मतलब माप होता है। उसी तरह लोअर का न्यूनतम लिमिट साइज है, एक सीमा के अंदर रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं नाप सकती है, उससे कम भी नहीं हो सकता है। और साइज, इन दोनों का जब अंतर होता है तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस बना क्यों? जब किसी जाब को जो साइज दिया जाता है उस साइज में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या तो मशीन अधिक काटेगी या तो कम काटेगी। देखिए टॉलरेंस इसका जैसे 50 प्लस 0.02 mm माइनस 0.01 mm ये दिया है। ये मान लीजिए किसी जाब की साइज है, इस साइज को जिस पे टॉलरेंस दिया जाता है, ये टॉलरेंस दिया गया है तो इसको हम मूल साइज या बेसिक साइज बोलते हैं। इस साइज को मूल साइज या बेसिक साइज बोलते हैं। मूल साइज या बेसिक साइज बोलते हैं। ये हमारा टॉलरेंस दिया गया है। अब देखिए टॉलरेंस हमेशा मूल साइज पे ही दिया जाता है। टॉलरेंस किसी जाब के अपर लिमिट साइज, अपर में ए प्लस है, इसको जोड़ दीजिए 50.002 यहाँ प्लस कर दीजिए 20.05, ये mm हो गया है। ये हमारा अपर लिमिट साइज है। अपर लिमिट साइज आपका यहाँ से हो जाएगा। अभी माइनस वाला जो घटा देंगे, मूल साइज से ही घटाते हैं और मूल साइज से ही जोड़ते हैं। मूल साइज में से ही घटाते हैं और मूल साइज से ही जोड़ते हैं, क्योंकि इसी पर दिया गया है ना। तो आपका हो गया 50.00 और 0.01 mm, 0.01 mm, इसको घटा दीजिए 9994। ये हमारा लोअर लिमिट है। कौन है? लोअर लिमिट साइज है। अब देखिए टॉलरेंस का सूत्र होता है। टॉलरेंस का ये सूत्र है, अपर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस के साथ। आपका अपर लिमिट 50.02 हो गया, 50.02 mm, ऋण लोअर लिमिट 49.99। अब इसको घटा देंगे तो आपका 10 2 12 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, 0.00 हो जाएगा। एक बार घटा के देख लीजिए 50.02 और 49.99, 10 2 12 12 में से 9 गया 3, 0.00, ठीक। ये जो आ गया आपका टॉलरेंस आ गया, यही हमारा टॉलरेंस है, ठीक, यही हमारा टॉलरेंस है।
यही हमारा टॉलरेंस, जो घटाने पर अपर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज को घटाने पर जो माप प्राप्त होती है उसे टॉलरेंस कहते हैं। और टॉलरेंस होते कितने प्रकार के हैं? टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए टॉलरेंस के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है, ये प्रकार है, पहला यूनिलेटरल टॉलरेंस, और दूसरा है बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल टॉलरेंस इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक पार्श्व टॉलरेंस। इसको हिंदी में एक पार्श्व टॉलरेंस बोलते हैं। एक पार्श्व टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस को हिंदी में एक पार्श्व टॉलरेंस कहते हैं और इस बाइलेटरल टॉलरेंस को द्विपार्श्व बोलते हैं। द्विपार्श्व टॉलरेंस, द्विपार्श्व टॉलरेंस। ठीक, अब इनकी परिभाषा देखिए। यूनिलेटरल टॉलरेंस पहला है आपका, यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक पार्श्व टॉलरेंस। एक पार्श्व टॉलरेंस, एक पार्श्व का आपका परिभाषा है किसी जाब के में टॉलरेंस, किसी जाब में टॉलरेंस मूल साइज पर एक ही ओर दिया जाता है। मूल साइज पर एक ही डेविएशन दिया जाता है। एक ही डेविएशन दिया जाता है तो उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। देखिए यूनिलेटरल टॉलरेंस की परिभाषा है कि एक पार्श्व टॉलरेंस में किसी जाब में टॉलरेंस मूल साइज पर एक ही डेविएशन दिया जाता है तो उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे ये 50 मूल साइज हो गया और प्लस 0.03 mm दिया है, -0.000 दिया है, यही हमारा डेविएशन बोला जाता है। ठीक, यही हमारा डेविएशन है। और एक ही और दिया गया, एक डेविएशन 0 है, एक डेविएशन 0 है। ये यूनिलेटरल टॉलरेंस के अंतर्गत है। अब देखिए बाइलेटरल टॉलरेंस, ये पूरा हो गया बाइलेटरल टॉलरेंस में। अब इसका परिभाषा है कि किसी जाब में टॉलरेंस किसी जाब में टॉलरेंस मूल साइज पे डेविएशन, मूल साइज पे 2 डेविएशन होते हैं, 2 डेविएशन दिए जाते हैं। डेविएशन दिए जाते हैं तो उसे बाइलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। जैसे देखिए
इसका मतलब हो जाएगा आपका 50 है दशमलव 0.01, इसको 2 मान लीजिए, ये प्लस में है, अब माइनस 0.01। ठीक, ये बायलेटरल टॉलरेंस के मतलब ये जो डेविएशन है, 2 डेविएशन दिया गया है, 0.02 mm और 50 mm बेसिक साइज पे, मूल साइज पे या बेसिक साइज पे 0.01 mm, ये भी माइनस में है, ये क्या है माइनस में, तो ये हमारा बायलेटरल टॉलरेंस हो गया है। अच्छा देखिए टॉलरेंस दिया क्यों जाता है, टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि जो ये टॉलरेंस दिया है किसी साइज पे, तो हम उस जाब को एक्यूरेट साइज, जैसे 50 है मूल साइज है, इस साइज में बनाना है तो हम नहीं बना पाएंगे, या तो मशीन अधिक काटेगी या तो कम काटेगी, इसीलिए दिया जाता है कि टॉलरेंस जितना अधिक दिया जाता है जाब उतना ही जल्दी बनता है। और देखिए जैसे प्लस में दिया है तो अपर में इसको 50.02 mm हो जाएगा, और इसको घटा देंगे 0.001, तो आपका हो जाएगा 0.01। यहाँ पे 2 है ना अपर, तो 2 में से घटा दिया अपर लिमिट साइज तथा लोअर लिमिट साइज, तो ये आपका नहीं, तो मूल साइज में से इसको घटा दीजिए तो आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 10.94, ये हमारा लोअर लिमिट साइज हो जाएगा। अब 49.99 इन दोनों के बीच में जाब जब बनेगी तो 50.02 अधिक रहेगा माप तब भी चलेगा, और 49.99 माप रहेगा तब भी चलेगा, इससे नीचे जाने पर हमारा जाब रिजेक्ट हो जाएगा, अर्थात अधिक कट जाएगा। इसे यदि नीचे करेंगे, यदि 0.98 में आ रहा है, 0.7 में आएगा तो जाब हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, और इतना तक यदि जाता है मापते हैं तो हमारी माप 50.01 mm मिलती है, प्राप्त होती है। तो इस साइज को, इस पूरी साइज को वास्तविक साइज बोलते हैं, वास्तविक साइज बोलते हैं। तो इसको वास्तविक साइज बोलते हैं। कोई पूछता है कि वास्तविक साइज कहाँ से प्राप्त होती है, तो मशीनिंग क्रिया करने के बाद जब हम उस साइज को मापते हैं तो जो माप हमको प्राप्त होती है वही वास्तविक साइज कहती है। और कोई पूछने पर कि टॉलरेंस किस पे दिया जाता है, तो टॉलरेंस मूल साइज पे दिया जाता है या बेसिक साइज पर दिया जाता है। ये आपके फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका अभी उठा के देखेंगे तो हर पेपर में टॉलरेंस से क्वेश्चन आ रहा है।